हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मुरारी कुमार, हेमंत कुमार, लवकुश पाल, हितेश कुमार, अरुण टोमा, निरंजन कुमार, काजल पांडे, चिराग तिवारी, पीयूष अग्रवाल, अनुराग यादव, नीरज यादव, प्रियांशु सिंह, रोहित करात, रिया तिवारी, राज कपूर, अंकित कश्यप, रितिका, योगेश जायसवाल, लोकेश मीना, सिमरन, चंदन प्रजापति, बहुत 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 स्वागत आप सभी का, है ना भाई? स्वागत है आप सभी का। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो एस सी एफ एलसीएम चल रहा है और एस सी एफ एलसीएम में 3 क्लास हो चुकी हैं। चौथे नंबर की क्लास शुरुआत होगी डेफिनेशन से। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाती है और एचसीएफ मेरी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्या को विभाजित कर देती है। ठीक है भाई, बस इतना सा अंतर है। अंतर पता चल गया? पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए, फटाफट मुझे बताइए बेटा जी। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना बेटा जी। ब्लॉक कोई भी नहीं है मेरी क्लास में, नहीं होगा कोई भी ब्लॉक। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। यदि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 5:3 दिया हुआ है बेटा जी, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 दिया हुआ है, उनके लैसे तथा मैसे का गुणनफल यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो 135 आप लोगों को दिया हुआ है। What will be the sum of the reciprocal of the LCM and SCF? LCM और SCF के व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा? अच्छा, व्युत्क्रम होता क्या है? मतलब उल्टा, 1/LCM प्लस 1/SCF। वो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, व्युत्क्रम का योग पूछना चाह रहा है। तो एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम आ जाएगा। यहां क्या है? एलसीएम एचसीएफ की कमी है, यानी हमें मेरे प्यारे दोस्त ये चीज निकालनी है जो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। क्या मैं पहली संख्या को 5 मान लूं, दूसरी संख्या को 3 मान लूं? मान ली। क्या रेशो दिया हुआ था, एक ही वेरिएबल मानेंगे ए। उसने कहा है बच्चे दोनों का रेशियो ये दिया हुआ है, मैं जानता हूं दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, और एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना दिया है? 135 दिया हुआ है। ठीक है, 5 तिया 15 और 15 से काटेंगे 9 बार कटेगा। ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अगर ए की वैल्यू 3 आ चुकी है तो 5a की वैल्यू यानी पहली संख्या 15 आ जाएगी, और 3a की वैल्यू दूसरी संख्या 9 आ जाएगी। क्या दोनों संख्याएं आपके सामने आ चुकी हैं? अब मेरे प्यारे दोस्त उसने एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग पूछा है, यानी वो आपसे एलसीएम का उल्टा और एचसीएफ के उल्टे का योग आपसे पूछना चाह रहा है, यानी ये पूछना चाह रहा है। नीचे तो एलसीएम गुणा एचसीएफ ही आएगा, वो कितना दिया हुआ है? 135 आपको दिया हुआ है। ऊपर एचसीएफ और एलसीएम का योग आएगा। 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 45 हो जाएगा, और 15 और 9 का एचसीएफ कितना होगा? 3 हो जाएगा, यानी आंसर 48/135 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। 16/45 इज द राइट आंसर। 16/45 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। वाह, गजब गजब गजब। अंकित मीना ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वैभव ने सही आंसर दिया है, आकांक्षा दीक्षित ने सही आंसर दिया है,
ओपी व्यास ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, विजय कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। 15 कहां से आया? तो बेटा जी ए की वैल्यू 3 रख दी और 3 यहां रखेंगे तो 5 दिया, पहली संख्या 15 आएगी। 3 यहां रखेंगे तो दूसरी संख्या 9 आएगी। इनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग बताना है, यानी ये बताना है दोनों का एचसीएफ जो है वो 3 आएगा, दोनों का एलसीएम जो है वो 45 आएगा और दोनों का गुणनफल जो है वो 135 दिया हुआ है। ठीक है, मामला समझ आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा जी। 35 नहीं होगा, 16/35 नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं है, गलती से शायद आपने लिख दिया है, 16/45 होगा। दोस्त आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे प्यारे भाई। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर, बेटा जी ये एचसीएफ आप लोगों को दिया हुआ है, ये एलसीएम आप लोगों को दिया हुआ है दो संख्याओं का। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन, यदि एक संख्या 70 और 100 के बीच में है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा मुझे ये बताइए एचसीएफ कितना है? 13 है। अगर एचसीएफ 13 है तो आपके दिमाग में एक पल के लिए आया होगा कि भैया जी एक संख्या 13A हो जाएगी, एक संख्या 13B हो जाएगी। अब दिमाग में थोड़ा सा कीड़ा उठा होगा, दिमाग में थोड़ा सा कीड़ा उठा होगा। कैसा कीड़ा? दिमाग में ये कीड़ा उठा होगा, भैया जी एक बात तो बताइए हमें कि आप कभी ए मान लेते हैं, कभी बी मान लेते हैं। बेटा जब रेशो में मानता हूं तो दोनों को सेम मानता हूं, जब दो अलग अलग वैल्यूज मुझे माननी होती हैं तब मैं मेरे भाई ए और बी मानता हूं। ठीक है, चलिए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 13 और 13 का एलसीएम 13 आएगा, ए और बी का एलसीएम ए बी आएगा। और उसने इन दोनों का एलसीएम कितना दिया है? 455 दिया है। दिया है क्या? 13 दूनी 26 होता है, 13 तिया 39, 13 पंजे 65 होता है। मेरे प्यारे दोस्त आपको दो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनका गुणनफल जो है वो 35 आ जाए। आप कहेंगे 1 गुणा 35 भी ले सकते हैं और 5 गुणा 7 भी ले सकते हैं। 1 गुणा 35 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब ए की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो ये 13 हो जाएगा और बी की वैल्यू यहां 35 रखेंगे ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई सी भी वैल्यू 70 और 100 के बीच में नहीं आएगी। उसने कहा, अच्छा कल हो चुका था ये क्वेश्चन, तो 70 और 100 के बीच में नहीं आएगी तो ये रख दो, ए की वैल्यू 5 रख दो, 13 पंजे 65 और बी की वैल्यू 13 सत्ते 91। क्या ये वैल्यू आ चुकी है 70 और 100 के बीच में? आपने कहा बिल्कुल आ चुकी है। वो इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब जो है वो 26 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए, ये वैसा क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने 53 आप लोगों को कराया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हो गया है तो कोई बात नहीं। ये वैसा क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आप लोगों को कराया है। इंतजार रहेगा आप लोगों के जवाब का। इंतजार रहेगा आप लोगों के जवाब का, फटाफट बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने कराया है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्त, है ना। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:16, दो नंबर्स का रेशियो आप लोगों को दिया हुआ है 3:16, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है 432, देन फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल का। मेरे प्यारे दोस्त वो आपसे रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है। अभी हम निकाल के आए हैं मेरे भाई, वो आपसे पूछ रहा है एलसीएम के रेसिप्रोकल और एचसीएफ के रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है। तो आप यहां जानेंगे कि मेरे भाई आपसे वो ये पूछना चाह रहा है, आपसे वो मेरे प्यारे दोस्त ये पूछना चाह रहा है, यही तो पूछना चाह रहा है। तो आप कहेंगे बिल्कुल यही पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना दिया है? 432, यानी नीचे तो 432 फिक्स है, नीचे तो 432 फिक्स है। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 432 दिया हुआ है। अब हमें अलग से एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले या तो नीचे 432 होगा
या फिर 432 का कोई फैक्टर होगा मेरे भाई। क्या 432 145 से कटेगा? नहीं कटेगा। 159 से कटेगा मेरे भाई 432? नहीं कटेगा। 151 से कटेगा? नहीं कटेगा। 144 से कटेगा? तो यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन मेथड से कैसे करेंगे? दो संख्याओं का अनुपात आप लोगों को 316 दिया हुआ है, यानी पहली संख्या क्या मान लें? 3a मान लो। दूसरी संख्या क्या मान लें? 16a मान लो। क्योंकि रेशो में मानी है इसलिए दोनों जगह हमने ए ही माना है। बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं कि जब आप दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल करते हैं, तो वो हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आता है। और एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 432 दिया हुआ है। काटा पीटी मचाइए। 3 एकम 3 होगा, 3 चौक 12 होगा, 3 चौक 12, 16 निम्मा 144 होगा। ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अगर ए की वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 9 आ जाएगी, और ए की वैल्यू 3 है तो ये वैल्यू 48 आ जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दोनों का एलसीएम चाहिए। क्या 9 और 48 का एलसीएम बता सकते हैं? आप कहेंगे 9 और 48 का एलसीएम 144 आएगा। क्या 9 और 144 का एचसीएफ बता सकते हैं? तो वो 9 आएगा। 144 और 9 153 होते हैं, और 153 बटे 432 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 से नहीं 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ये तो गड़बड़ आ रहा है। 144 ही आएगा ना। 49 बटे 144 कैसे? 144 और इसका एचसीएफ, एक संख्या 9 थी, एक संख्या 144 है। अगर मैं आपसे इनका एलसीएम पूछता हूं तो एलसीएम तो आएगा 144, और एचसीएफ कितना आएगा? एचसीएफ आएगा 9, तो 153 आना चाहिए भाई। एचसीएफ 3 क्यों आएगा? एचसीएफ 3 क्यों आएगा भाई, मुझे बताइए। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, इन दोनों को डिवाइड करने वाला, इन दोनों को डिवाइड करने वाला ये एलसीएम आ चुका है, और एचसीएफ आएगा जो दोनों को डिवाइड कर देगा, एचसीएफ आएगा 3। बस यहां रख दीजिए। 144 और 3 147, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 432। 3 से काटेंगे 49 बार, 3 से काटेंगे 144 बार। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाए। मैं कह रहा हूं ऐसे करना ही नहीं है। आप ये देख लेते कि जब आपसे एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग पूछा है तो नीचे दोनों का गुणनफल आएगा, और दोनों का गुणनफल है 432। यानी ऐसा ऑप्शन देख लो जो नीचे 432 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। 145 से 432 डिवाइड नहीं होगा, 159 से 432 डिवाइड नहीं होगा, 151 से 432 डिवाइड नहीं होगा, 144 से 432 डिवाइड हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है। हाँ, व्युत्क्रम का योग पूछा है, यानी कि उल्टे का योग पूछा है, यानी वो आपसे ये वैल्यू पूछना चाह रहा है। व्युत्क्रम के योग का मतलब होता है एलसीएम प्लस एचसीएफ अपॉन एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है। अगर वो आपसे दो संख्याओं के व्युत्क्रम का रेसिप्रोकल का सम पूछता है तो उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन नीचे होता है, उन दोनों संख्याओं का एडिशन ऊपर होता है। वो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा होता है। अगर आपसे वो एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, रेसिप्रोकल का सम पूछ रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन नीचे होगा, दोनों का एडिशन ऊपर होगा। जैसे ही आप दोनों संख्या निकाल लेंगे मेरे भाई, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, बातें समझ में आई बेटा? इंग्लिश में बोल तो रहा हूं, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने इंग्लिश में नहीं बोली? मैंने व्युत्क्रम को रेसिप्रोकल बोला है, मैंने इस योग को ऊपर सम बोला है, इसको प्रोडक्ट बोला है ना। एलसीएम बार बार बोल ही रहा हूं, एचसीएफ बार बार बोल ही रहा हूं। मतलब आप ना, पता है चीजों को ना थोड़ा सा ये करने की कोशिश नहीं करते हैं कि हाँ
मतलब चीजें चाहते क्या हो, इंग्लिश में कैसे पढ़ाना है, टोटली इंग्लिश बोलना। बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? बाइलिंगुअल का मतलब होता है चीजों को दोनों भाषाओं में जो है वो बताना। जहां इंपोर्टेंट वर्ड आते हैं वहां मैं दोनों भाषाओं का प्रयोग कर रहा होता हूं। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा कौन सी, मैक्सी। पहले तो तुम्हारा नाम ही अजीबो गरीब है, बताओ कौन सी भाषा इंग्लिश में, क्या बताऊं इसमें? सर आप तो चैप्टर की तरह बता रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक नहीं। कमाल सिंह ये शुरुआत से ऐसे कमेंट कर रहा है। मूर्ख प्राणी, मुझे लगता है मैथ सीखने नहीं आए हो। चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो चैप्टर की तरह बताऊंगा ना। ये डायरेक्ट आंसर बता दिया था इसका, ये रहा, मेथड भी बता दिया था। अजीबो गरीब इंसान हो यार। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात को थोड़ा सा सुनना। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि यहां आपके सामने एक हेडिंग डली हुई है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। जब बात स्मॉलेस्ट की आती है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, कहीं न कहीं मेरे दिमाग में एलसीएम का ख्याल आता है। जब बात मेरे सामने इस ग्रेटेस्ट की आती है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एचसीएफ का ख्याल आता है, जो कि ख्याल नहीं आना चाहिए, जो कि ख्याल नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा समझना मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे भाई, समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने आपसे आपसे यह कहा है बच्चे कि फाइंड द लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटी वैल्यू बताइए, विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई दिस, यानी जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो सके। आप मुझे एलसीएम की डेफिनेशन बताना। एलसीएम मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, वो भी तो वही पूछ रहा है। फाइंड द लीस्ट नंबर यानी छोटी से छोटी वैल्यू जो इन नंबर से डिवाइड हो जाए। क्या वो आपसे एलसीएम पूछना चाह रहा है? क्या वो आपसे एलसीएम पूछना चाह रहा है? पहला तरीका है इसका कि आप एलसीएम निकाल दो। किसका? 105 का एलसीएम निकाल दो, 140 का एलसीएम निकाल दो, 175 का एलसीएम निकाल दो। यही वो संख्या हो जाएगी जो सबसे छोटी होगी और इनसे डिवाइड होती। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका क्या है? एलसीएम मतलब इनसे डिवाइड होगा। अब जब इनसे डिवाइड होगा तो इनसे डिवाइड करके देख लो कौन सा ऑप्शन इनसे डिवाइड हो रहा है। यहां 105 है, यहां 140 है और यहां मेरे भाई 175 है। जब मैं 105 से डिवाइड करता हूं तो 105 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि संख्या 15 और 7 दोनों से डिवाइड होगी। भाई 15 सत्ते 105 होते हैं, 15 और 7 दोनों से डिवाइड में होगी। 15 से डिवाइड होने का मतलब है 5 और 3 दोनों से होगी। 5 से तो हो रही है, 3 से देख लो, ये भी हो रही है 3 से, ये भी 5 और 1 6 3 9, ये भी 3 से हो रही है। यानी 15 से तो ये सारी संख्या डिवाइड हो रही है। 7 से देखो, 7 या 21, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। यानी 105 से सारी संख्या डिवाइड हो रही है। 140 से डिवाइड होने के लिए 20 और 7 से डिवाइड होना पड़ेगा। 20 से भी सारी संख्या डिवाइड हो रही है और 7 से भी सारी संख्या डिवाइड हो रही है। 175 से होने के लिए मेरे प्यारे दोस्त 25 और 7 से होना पड़ेगा। 7 से ये सारी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं और 25 से भी ये सारी संख्या डिवाइड हो रही हैं, क्योंकि लास्ट के दो डिजिट जो है वो 25 से डिवाइड हो रहे हैं। यानी ये सारे के सारे ऑप्शन 105, 140 और 175 से पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं। उसने कहा छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1050 हो जाएगा। 1050 जो है, अच्छा ये 140 20 से हो रही है भाई, 100 नहीं 1000, सॉरी 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 सॉरी, 140 जो 140 से ये नहीं होती है मेरे भाई, 1050। ये आंसर क्या हो जाएगा? 2100 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 2100 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि 1050 जो है वो 140 से डिवाइड नहीं होती है। एलसीएम मतलब दी हुई संख्या से डिवाइड होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? पहला तरीका तो आपका ऑप्शन है। सेकंड तरीका क्या है?
सेकंड तरीका है आप एलसीएम निकाल लो। 105, 140 और 175 का एलसीएम निकाल लो। आपने कहा 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 5 पंजे 5 पंजे 25। 7 से काट दो, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। इससे आगे मत जाना, इससे आगे मत जाना मेरे भाई। आप देखोगे ये कोप्राइम नंबर है, ये सहभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है मेरे भाई। 3 चौक 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420 होता है, और 420 की जब आप 5 में गुणा करते हैं तो वो 2100 आता है। यानी इनका एलसीएम 2100 आ जाएगा। यानी 2100 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? 2100। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम दो तरीके से कर रहे होते हैं। पहला तरीका ऑप्शन होता है, हम डिवाइड करके देख रहे होते हैं। दूसरा तरीका हम डायरेक्ट उसका एलसीएम निकाल रहे होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके सामने, बताइए मेरे भाई, एक और क्वेश्चन आपके सामने, क्या कहना चाह रहा है बच्चे क्वेश्चन? हाँ, डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं, वही बाई ऑप्शन होता है मेरे भाई। सर मेंसुरेशन 2D 3D नहीं आता क्या सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल में? भाई बहुत जबरदस्त लेवल पे आता है, आएगा आएगा। ठीक है, देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, यानी 5 अंकों का सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाई इनसे, जो इनसे पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है। 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। उसने दो कंडीशन दे दी है। पहली कंडीशन यह है कि संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि संख्या इनसे डिवाइड होनी चाहिए। अब आप ध्यान से सुनना, मैं इसे दो तरीके से करूंगा। पहला तरीका होगा बाई ऑप्शन, और दूसरा तरीका होगा बाई मेथड। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे दोनों तरीके से आप लोगों को बताऊंगा मेरे भाई। सबसे पहले मैंने देखा 5 अंकों की संख्या, क्या सारी ही 5 अंकों की संख्या है? आपने कहा जी हां, सारी ही 5 अंकों की संख्या है। संख्या 48, 60, 72 से डिवाइड होना चाहिए। क्या 72 का नियम यह कहता है कि संख्या 9 और 8 दोनों से कटनी चाहिए? 9 का नियम यह कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। यह संख्या भी 9 से कटेगी। 8 और 1 9, यह संख्या भी 9 से कटेगी। 4 4 8 और 1 9, यह संख्या भी 9 से कटेगी। लेकिन यह संख्या 9 से नहीं कटेगी, यानी यह आंसर तो नहीं होगा। 8 से लास्ट के 3 डिजिट ये भी कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं, ये भी कट रहे हैं, यानी 72 से ये तीनों ऑप्शन जो है वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। 60 से डिवाइड होने के लिए, 60 से डिवाइड होने के लिए मेरे भाई 3 से डिवाइड होना पड़ेगा, हो गया डिवाइड। 5 से होना पड़ेगा, हो रहे हैं तीनों ऑप्शन डिवाइड। और अगर मैं बात करूं तो 5 से 25 से डिवाइड होना पड़ेगा। भाई 60 से डिवाइड होने के लिए आपको 15 और 4 से होना पड़ेगा। 15 और 4 से होना पड़ेगा। 4 से भी सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं और 15 से भी सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, ये 6 से डिवाइड होता है, 6 एकम 6, 6 छंग 36, 6 सत्ते, ये भी हो रहा है सारे। 48 से डिवाइड होने के लिए 16 और 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। 16 से लास्ट के 4 अंक डिवाइड हो रहे हैं, 16 से लास्ट के 4 अंक डिवाइड हो रहे हैं, 16 से लास्ट के 4 अंक, 16 दूनी 32 होता है, 12 बचेगा, ये 16 से डिवाइड नहीं होगा, ये 16 से डिवाइड नहीं होगा। यानी ये दोनों ऑप्शन ऐसे ऑप्शन हैं जो तीनों से कट रहे हैं। इनमें छोटा कौन है? इनमें छोटा ये है। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10,080 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब से कटेगी और 5 अंकों की होगी। ठीक है भाई, अब हम लोग इनसे दूसरे मेथड से कर देते हैं। हमने क्या किया, 48, 60 और 72 का एलसीएम ले दिया। 48, 60 और 72 का एलसीएम ले दिया। आपने एलसीएम लिया, सबसे पहले 12 से ही काट दिया। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। 12 और 5 का एलसीएम 60 होगा, और 60 की गुणा 12 में करेंगे तो क्या एलसीएम सभी बच्चों का 720 आ रहा है?
यानी मेरे भाई 720 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड होगी। उसने ये कहा है कि संख्या 5 अंकों की होनी चाहिए। ये तो मेरे भाई 3 अंकों की संख्या है, तो 5 अंकों की क्या होगी? छोटी से छोटी बोला है तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप लोग लिख लो, या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ये होती है। अब आपने क्या किया, आपने इसे 720 से एलसीएम से डिवाइड करके देखा। 720 एकम 720 होते हैं, 0 10 में से 2 गया 8, 9 में से 280 बचेगा, यहां 0 उतार लो। आपको इससे ज्यादा बार पढ़ना है तो आप देखोगे 4 बार पढ़ो, 4 0 0, 4 दूनी 8, 7 चौक 28। यानी मेरे प्यारे दोस्त अगर यहां 2880 होता तो क्या ये 720 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता? अगर कोई संख्या 720 से डिवाइड होती है तो वो इनसे भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। अगर कोई संख्या एलसीएम से डिवाइड होती है तो वो दी गई संख्याओं से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो मेरे भाई जब 80 की कमी है तो इस संख्या में 80 जोड़ दो। जब आपने 80 जोड़ा तो ये वो संख्या हो गई 5 अंकों की जो 720 से डिवाइड होगी। अगर ये 720 से डिवाइड हो रही है तो यही 5 अंकों की संख्या इनसे भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10,080 हो जाएगा। एक बार थम्स अप कर दीजिए भैया जी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। सबसे पहले हमें दी हुई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। अगर उसने कोई कंडीशन नहीं दी है कि वो 5 अंकों की होनी चाहिए, 4 अंकों की होनी चाहिए, 6 अंकों की होनी चाहिए, तो एलसीएम ही वो छोटी से छोटी संख्या होती है। अगर उसने कोई कंडीशन दी है तो फिर हमें 5 अंकों की बोला है छोटी से छोटी, तो हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को एलसीएम से डिवाइड करना होगा। जितने की कमी रह गई है उतना जोड़ना होगा, वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इससे डिवाइड होगी। और अगर कोई इससे डिवाइड होती है तो इनसे भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। पहला तरीका ऑप्शन भी मैंने करा दिया है, दूसरा तरीका बाई मेथड भी मैंने करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए, ये सीजीएल प्री 2023 में आपसे पूछा गया। 2, 3, 5, 6, 9 और 18 को से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो, डेट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ऐसी छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो इनसे भी डिवाइड होती हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो। बेटा रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, विकास कुमार यही चाहते थे नाम लेना, तो मेरे भाई नाम ले दिया। 5 अंकों की बड़ी कौन सी है? 5 अंकों की 5 बार 9 लिख दो, जितना फालतू आ रहा हो उतना घटा दो। ठीक है, वो कराऊंगा सारे क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने कहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होती है। जब आपने यहां तक का क्वेश्चन पढ़ा तो आपके दिमाग में आया इनसे डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी संख्या एलसीएम होती है। लेकिन उसने आगे कंडीशन दी है कि वो एक पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, यानी कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे भी हम दो तरीके से समझेंगे। पहला तरीका सदाबहार तरीका कि हम इसे बाई ऑप्शन समझेंगे, और दूसरा तरीका जो हमें आना चाहिए हम इसे बाई मेथड भी समझेंगे, बाई मेथड भी समझेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले पूर्ण वर्ग होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने सारे ऑप्शंस को एक बार देखा, ये मेरा पूर्ण वर्ग है 20 का स्क्वायर है, ये मेरा पूर्ण वर्ग है ये 30 का स्क्वायर है, ये मेरा पूर्ण वर्ग है ये 60 का स्क्वायर है, ये मेरा पूर्ण वर्ग है ये 12 का स्क्वायर है। यानी ऑप्शन तो सारे वर्ग दिए हुए हैं। 9 से कटने का नियम ये कहता है अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं। क्या ये 9 से कटेगा? कटेगा। क्या ये 9 से कटेगा? कटेगा। क्या ये 9 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 9 से कट गया।
दो से कटने का मतलब है यूनिट डिजिट दो से कटनी चाहिए, दो से भी सारे कट रहे हैं। अगर 9 से कटते हैं तो 3 से भी सारे कटते होंगे। ठीक है। 5 से ये कहता है कि अंतिम अंक जो है वो 5 से कटना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 6 से कटने के लिए 2 और 3 दोनों से कटने चाहिए, तो दोनों ही दो और 3 दोनों से कट रहे हैं। और 18 से काटने के लिए दोनों भी 18 से कट रहे हैं। अब उसने छोटे से छोटा पूछा है, तो 3600 900 में छोटा कौन है? 900 आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाए। यहां तक का कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, आपने कहा कोई दिक्कत। अब आइए आगे। मेथड क्या कहता है भाई इस क्वेश्चन का? मेथड ये कहता है कि आप इसका एलसीएम निकाल लो। अगर छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो आप इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ही छोटी से छोटी संख्या होती है। आपने एलसीएम निकाला, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा, 6 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 और 9 का एलसीएम 18 आएगा, 18 और 18 का एलसीएम 18 आएगा, और 18 और 5 का एलसीएम 90 आ जाएगा। यानी 90 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी कटेगी। अब आपने कहा जी ये तो आ गया, छोटी से छोटी संख्या तो आ गया, लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर मैं इसे पूर्ण वर्ग बनाना चाहता हूं तो मुझे इसके फैक्टर करने होंगे। 2 से काटोगे 45 बार कटेगा, 3 से काटोगे 15 बार कटेगा, 3 से काटोगे 5 बार कटेगा, और 5 से काटोगे 1 बार कटेगा। वर्ग का मतलब होता है जोड़ा। यहां तो जोड़ा बन गया है। इसे जोड़ा बनाने के लिए 1 5 से और गुणा होगी, इसका जोड़ा बनाने के लिए 1 2 से और गुणा होगी, यानी हमें 5 और 2 यानी 10 से गुणा करनी पड़ेगी, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी 900 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनसे भी पूरी पूरी कटेगी, और एक पूर्ण वर्ग भी होगा। एक पूर्ण वर्ग भी होगा। या दोनों तरीके समझ में आ गए? बाई ऑप्शन भी आ गया है, बाई मेथड भी आ गया है। बाई ऑप्शन भी आ चुका होगा आप लोगों को, बाई मेथड भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब, काबिले तारीफ। आएंगे। जैसे पूर्ण वर्ग बताया है वैसे ही पूर्ण घन बता दीजिए। जैसे पूर्ण वर्ग बताया है आप लोगों को वैसे ही पूर्ण घन बता दीजिए मेरे भाई, क्या होगा? एग्जाम में मेथड से करना सही रहेगा या ऑप्शन से? ऑप्शन से करेंगे एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप चीजों को समझ चुके हैं। मैं ये क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप चीजों को समझ चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन ने कहा है वह न्यूनतम पूर्ण घन संख्या यानी क्यूब होना चाहिए जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होती हो। एलसीएम भी होना चाहिए और इन घन भी होना चाहिए। ये किसका घन है भाई? ये 15 का घन है। ये किसका घन है? ये 30 का घन है। ये किसका घन है? ये किसी का भी घन नहीं है। ये किसका घन है? तो आप कहेंगे ये किसका घन है? ये किसी का भी घन नहीं है। ये किसी का भी घन नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, ये किसी का भी घन नहीं है। इसमें दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जो पूरे पूरे घन है। ये 15 का पूरा पूरा 15 15 225, और 225 की जब आप 15 में करेंगे तो 33 75 आएगा। ये 30 का हो जाता है, 3 तिया 9 तिया 27, और एक जीरो का क्यूब करेंगे 3 जीरो आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त कभी भी लास्ट में 2 जीरो लगी हो वो किसी का घन नहीं हो सकती। कभी भी लास्ट में 2 जीरो लगी हो वो किसी का घन नहीं हो सकती। ठीक है मेरे भाई, याद रखना, इस बात को लिख लेना। यानी आंसर तो इन दोनों में से ही एक है। 72 का नियम यह कहता है कि 9 और 8 दोनों से कटना चाहिए। क्या ये 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो बिना सोचे समझे मैं इस क्वेश्चन को, ऑप्शन को टिक कर दूंगा। बिना सोचे समझे मैं इस ऑप्शन को टिक कर दूंगा। बात क्लियर हुई? यानी क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 27,000। मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो पूर्ण घन भी होगी, और मेरे प्यारे दोस्त इनका एलसीएम भी होगी। ये तो हो गया बाई ऑप्शन। अब बाई मेथड देख लीजिए। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त इनका एलसीएम निकालिए, 72 का, 108 का और 300 का। आपने क्या कहा? 3 से काट लीजिए भैया जी, 24 बार कट जाएगा।
3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 छिंग 18 हो जाएगा। 3 से काटिए 100 बार कट जाएगा। फिर 4 से काटिए, 4 छिंग 24 हो जाएगा। 4 नाम 36 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा। फिर मेरे भाई 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6 होगा, 3 तिया 9 होगा और 25 नहीं कटेगा। यही आपका एलसीएम आएगा। देखिए ध्यान से, ये तीनों को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 25 दूनी 50 तिया 150। 150 की 3 में करेंगे 450। 450 की 4 में करेंगे 1800। 1800 की 3 में करेंगे तो 5400। यानी इनका एलसीएम जो आएगा वो 5400 आ जाएगा। कितना आएगा? एलसीएम जो आएगा वो 5400 आ जाएगा मेरे भाई। अगर एलसीएम 5400 आ चुका है तो क्या ये पूर्ण घन है? अब घन कैसे देखना पड़ेगा, देखो मेरे भाई। आपने कहा भैया जी घन, या तो आप इसे ऐसे डिवाइड कर लो, 3 से काट लो 1800 बार कटेगा। 3 से काट लो 600 बार कटेगा। 3 से काट लो 200 बार कटेगा। 2 से काट लो 100 बार कटेगा। 2 से काट लो 50 बार कटेगा। 2 से काट लो 25 बार कटेगा। 5 से काट लो 5 बार कटेगा और 5 से काट लो 1 बार कटेगा। यानी कि घन का मतलब 3-3 के पेयर बनने चाहिए। ये पेयर भी बन गया है, ये पेयर भी बन गया। एक 5 की कमी है, यानी एक 5 की गुणा करनी पड़ेगी। तो एलसीएम में 5 की गुणा कर दोगे तो ये पूर्ण घन आ जाएगा। 5 0 0 5 0 0 5 चौक 20 को 0 हासिल 2, 5 पंजे 25, 2 27 हो जाएगा। जिस चीज की कमी है बस उसकी एलसीएम में गुणा कर दो, वो आपका कंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीट क्यूब बन जाएगा। कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। हाँ, हर सवाल में नहीं लगाऊंगा मैं मेथड। आइए बच्चे, क्वेश्चन ने ये कहा है वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर डेट व्हेन एडिड टू 1135। यानी कि 1135 में अगर उस संख्या को जोड़ा जाए तो वो संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। ऑप्शन से उड़ा दो, ऑप्शन से उड़ा दो मेरे भाई। वो ये कह रहा है कि 1135 में कौन सा नेचुरल नंबर जोड़ा जाए कि वो इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 1135 में 3 जोड़ोगे तो 1138 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 1135 में 4 जोड़ोगे तो 1139 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। 1135 में 2 जोड़ोगे तो 1137 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। और 1135 में 5 जोड़ोगे तो 1140 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। वो कह रहा है इनसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। इनसे वही डिवाइड होगा जो 5 से होगा, यानी जिसके पीछे 0 या 5 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। अगर आप इस संख्या में 5 जोड़ दोगे ना तो जो संख्या आएगी वो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। उसने वही कहा है, कौन सी प्राकृतिक संख्या मैं इसमें जोड़ दूं कि आने वाली संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। भाई एक थोड़ी ना कोई 5 से कटेंगे, नहीं कटेंगी तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पिछले वाले में जोड़ का दिया था, पिछले वाले में जोड़ का दिया था, इस बार घटाने का क्वेश्चन दे रहा हूं। आराम से पढ़ना। मैं ये कह रहा हूं व्हाट इज द लीस्ट नंबर। वह छोटे से छोटी संख्या क्या होगी विच व्हेन लेसन बाई 5, जिसमें से 5 घटाने पर वो संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। वो ये कहना चाह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताइएगा, वो छोटी से छोटी संख्या बताइएगा जिसमें से 5 घटाने पर वो संख्या इनसे डिवाइड हो जाए। मुझे नहीं पता वो कौन सी छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन 5 घटाने पर वो संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। 5 घटाने पर वो संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। 5 घटाने पर
वो संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो मैं देख लूंगा इनमें से कौन सी संख्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। 5 घटाने के बाद कौन सी संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। 36 से कटने का मतलब 9 और 4 से कटना। 4 से ये कटेगा नहीं, 4 से ये कटेगा नहीं, 4 से ये कटेगा हां, 4 से ये कटेगा नहीं। आंसर हो जाएगा 1013। 1013 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से अगर आप 5 घटाओगे तो वो संख्या आ जाएगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक से ही देख लिया। 36 का मतलब 9 और 4 से कटना। 4 से भाई साहब क्या ये कटेगा? 3 नहीं कटेगा। 4 से 98 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 4 से 18 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। जब तीनों ऑप्शन नहीं कट रहे हैं तो भैया यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये पूछा है सिलेक्शन पोस्ट 2025 में। अभी तक हम लोगों ने वो क्वेश्चन किए जो पूरे पूरे डिवाइड हो रहे थे, यानी जिसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा था। उस केस में या तो एलसीएम ही आंसर होता था या एलसीएम का कोई मल्टीपल आंसर होता था। ठीक है जी, ये बात समझ में आई। अब हम जो करने वाले हैं यहां से, हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं जिसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा। वो रिमाइंडर सिंगल भी हो सकता है, वो रिमाइंडर अलग अलग भी हो सकता है। कैसे? क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए विच लीव्स रिमाइंडर 3, जो शेषफल 3 देती है जब उसे हम 5, 7, 8 से डिवाइड करते हैं। यानी 3 रिमाइंडर बचता है, वो पूरा पूरा डिवाइड के लिए बोल ही नहीं रहा है। जब हम इनमें से किसी भी संख्या को 5, 7, 8 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, बाई ऑप्शन भी कराऊंगा और बाई मेथड भी कराऊंगा। बाई ऑप्शन भी कराऊंगा और मेरे प्यारे दोस्त बाई मेथड भी कराऊंगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। उसने कहा है इनसे डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी ये सारी संख्याएं इनसे डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर देंगे। अगर वो 3 होता ही नहीं तो क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? यानी कि ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें से 3 घटाने के बाद संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। अगर वो 3 रिमाइंडर होता ही नहीं तो क्या संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? अगर वो 3 रिमाइंडर होता ही नहीं तो क्या वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती? वही तो कह रहा है 3 रिमाइंडर बच रहा है। मैं मान ले रहा हूं भाई 3 रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है तो पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं? अगर इनको डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है तो मैं अगर इनमें से 3 घटा दूंगा तो वो संख्या क्या इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी या नहीं? वो ऑप्शन देख लो जो इनसे पूरा पूरा डिवाइड होता हो। 5 से क्या ये कटेगा? नहीं। 5 से ये कटेगा? नहीं। ये दोनों 5 से कट जाएंगे। 7 से 7 चौक 28, ये नहीं कटेगा, यानी यही संख्या होगी जिसमें इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 रिमाइंडर देगी। मैं उस रिमाइंडर को घटाने के बाद देख रहा हूं वो सारी संख्या इससे डिवाइड हो रही हैं, मतलब ये संख्या 3 रिमाइंडर देगी। 283 इज द राइट आंसर। अब आप मेथड से थोड़ा सा समझना। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे पूछ रहा हूं 5, 7, 8 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या। आप कहेंगे जी ये तीनों की तीनों को प्राइम है, यानी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम आएगा। 8 पंजे 40, 7 280, यानी ये मेरी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी। लेकिन उसने कहा है 3 रिमाइंडर भी बचना चाहिए, यानी 3 फालतू भी होना चाहिए, तो आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। ये इसका मेथड हो जाएगा। 283 मेरी वो संख्या हो जाएगी जो इनसे डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर देगी।
भाई ये तो पूरी पूरी डिवाइड होगी, 3 फालतू आना चाहिए, इसलिए मैं फालतू लाने के लिए 3 जोड़ दिया। ऑप्शन से करेंगे तो उस 3 को खत्म करोगे तो क्या वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड होगी? तो इनमें से देख लो कौन सा ऑप्शन पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 3 को जोड़ोगे क्यों? पहले ही यह 3 रिमाइंडर बच रहा था, 3 को जोड़ और दोगे तो 6 रिमाइंडर कौन से बचेगा वो देख लो। चले बताइए। पिछले क्वेश्चन में एक रिमाइंडर का क्वेश्चन था, ये अलग अलग रिमाइंडर का क्वेश्चन है, दोनों तरीके से कराऊंगा, दोनों तरीके से मेरे प्यारे दोस्त मैं कराने वाला हूं, है ना। दोनों तरीके से मैं कराने वाला हूं, मेरे क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना। बताइए। नहीं बेटा, कहीं मुझे जहां चेंज होता है वहां मुझे 2 मेथड लगाने ही पड़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझना पहले। क्वेश्चन ने कहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी वह छोटे से छोटी संख्या डेट व्हेन डिवाइडेड बाय, जब वो इनसे डिवाइड की जाए तो इतना इतना रिमाइंडर आना चाहिए, इतना इतना रिमाइंडर आना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझना, जब अलग अलग रिमाइंडर का क्वेश्चन आपके सामने आए, जब अलग अलग रिमाइंडर का क्वेश्चन आपके सामने आए, जब अलग अलग रिमाइंडर का क्वेश्चन आए मेरे भाई, अलग अलग रिमाइंडर का क्वेश्चन आपके सामने आए, तब कैसे करेंगे? सैटरडे संडे छुट्टी कर दिया करो। ठीक है, अब तो वो करूंगा क्योंकि इस वीक में हुई नहीं है कोई छुट्टी। सैटरडे संडे तो वैसे भी ऑफ रखूंगा। देखिए मेरे भाई, कल शाम की क्लास चलेगी बस, है ना, कल शाम की क्लास चलेगी, सुबह की क्लास दोस्त नहीं होगी, वो मंडे टू फ्राइडे ही चलेंगी। अब देखना मेरी बात को सुनना। पिछला क्वेश्चन हमने किया था जब सेम रिमाइंडर आए, जब एक ही रिमाइंडर हम लोगों से बोला हो, सेम रिमाइंडर बोला हो, तो उस केस में एलसीएम प्लस रिमाइंडर ही आंसर होता है। एलसीएम प्लस रिमाइंडर ही आंसर होता है। हम एलसीएम निकालेंगे और उसमें रिमाइंडर को जोड़ देंगे, वही हम लोगों के क्वेश्चन का जवाब हो जाए। लेकिन मेरे भाई जब अलग अलग रिमाइंडर आए तो उसमें उसमें मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम में से आपको कॉमन संख्या घटानी होती है। एलसीएम में से कॉमन संख्या आप लोगों को घटानी होती है। अब ये कॉमन संख्या क्या होती है समझ लीजिए, तो ध्यान से समझिए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18 से डिवाइड करें, जिसे जब 18 से डिवाइड करें, 27 से डिवाइड करें या 36 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर यहां 5 बचे, यहां रिमाइंडर 14 बचे और यहां रिमाइंडर 23 बचे। जब अलग अलग रिमाइंडर की बात करें, जब अलग अलग रिमाइंडर की बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको एक कॉमन संख्या मिलेगी। इसमें से इसे घटाइए, एक कॉमन संख्या 13 आएगी। इसमें से इसे घटाइए, एक कॉमन संख्या 13 आएगी। और इसमें से इसे घटाइए, कॉमन संख्या 13 आएगी। अगर वो छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो इनका एलसीएम ले लीजिए मेरे भाई। 18, 27, 36 का एलसीएम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है और 12 की गुणा 9 में करेंगे 108 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड होगी। 108 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड होगी, लेकिन मुझे अलग अलग शेषफल लेके आना है तो इसमें से कॉमन संख्या को घटाना होगा। अगर मैं इसमें से कॉमन संख्या को घटा देता हूं तो 95 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या होगी जिसे 18 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, 27 से डिवाइड करोगे तो 14 बचेगा और 36 से डिवाइड करोगे तो 23 बचेगा। ठीक है, 95 ये हो जाए।
याद रखना, जब अलग अलग शेषफल दे, जब अलग अलग शेषफल दे तो एलसीएम में से कॉमन संख्या को घटाना होता है। जब सेम शेषफल दे, एक ही शेषफल दे, उस केस में एलसीएम में शेषफल को जोड़ना होता है। कंफ्यूज मत होना कभी भी, कॉमन हमेशा मिलेगा। कॉमन जो है वो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा मिलेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये लो, ऐसा ही क्वेश्चन लो, इसका जवाब आप मुझे देंगे, मैं इंतजार करूंगा। बताइए। ठीक है भाई, ऑप्शन कर सकते हैं, डिवाइड करके देख लो। 18 से डिवाइड करो, 5 बचना चाहिए, छोटी वैल्यू है इसलिए आंसर जल्दी आ रहा है भाई। ऑप्शन 27 से डिवाइड करोगे 14 बचेगा, 36 से डिवाइड करोगे 23 बचेगा, वो तो ऑप्शन से कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 64। भाई इसका आंसर देना, अब भाई ऑप्शन ही दे देना, भाई ऑप्शन ही दे देना, मत बंद करो सर जी डेली क्लास लीजिए। बेटा जी नहीं हो पाता है ना, वो इफिशियंसी नहीं आ पाती है। ठीक है, आप लोगों को देखो पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन मैंडेटरी है। आप इतना जो हेक्टिक शेड्यूल है आप उसे थोड़ा सा डाउन कर लीजिए, पूरे वीक का रिवाइज कर लीजिए। आप ये सोचिए कि मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे थोड़ी है कि भाई फॉर्मेलिटी में पूरा कोर्स खत्म करना है। आप जो पढ़ लिया है पूरे वीक, 2 दिन बहुत कम पड़ जाएंगे अगर आप प्रॉपर वे में उसकी प्रैक्टिस करोगे, पूरा प्रॉपर वे में उसका रिवीजन करोगे। ठीक है, जितना हो गया है उतना तैयार करते चलिए। देखिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वहन डिवाइडेड बाई। जब वह इनसे डिवाइड किया जाए स्मॉलेस्ट नंबर, तो वो रिमाइंडर जो है वो ये रिमाइंडर थे। आप ऐसा ऑप्शन देख लो जो 15 से डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर देता हो। 15 एकम 15, 15 पंजे 75, ये 7 रिमाइंडर नहीं देता। 15 एकम 15 हो गया, 15 पंजे 75, 75 और ये 7 रिमाइंडर नहीं देगा, ये 7 रिमाइंडर नहीं देगा। 15 एकम 15, 15 चौका 60, ये 7 रिमाइंडर देगा। 15 एकम 15, 15 तिया 45, ये 7 रिमाइंडर नहीं देगा। बाई ऑप्शन ये जल्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को मेथड से करें। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को मेथड से करें। बस आपने एक से ही चेक करके आंसर निकाल लिया, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन एक से भी नहीं हो रहे थे, तो निश्चित ही इसका आंसर ये होगा। फटाफट मुझे बताइए, आपको सारे से चेक करने की फिर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मेथड से आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि भैया जब किसी संख्या को 15 से, 25 से, 35 से और 45 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 7, 17, 27 और 37 बचता है। मैंने कहा था एक कॉमन संख्या निकल के आएगी, एक कॉमन संख्या निकल के आएगी। क्या निकाल दी वो कॉमन संख्या आप लोगों ने? तो आपने कहा जी बिल्कुल निकाल दी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आपने कहा जी लेना पड़ेगा। देखो ना, 5 कॉमन ले लिया आपने, 5 तिया 15 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 सत्ते 35 होगा, 5 नाम 45 होगा, हो जाएगा। अब आप यहां देखिए मेरे भाई, 3 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा। क्या 9, 5, 7 में कुछ भी कॉमन है? तो आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही इनका एलसीएम होगा। होगा क्या? यानी कि 9 पंजे 45 और 45 की गुणा 7 में करो मेरे भाई। 45 पंजे 225 होता है और 225 की 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35 को 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 को 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1575 आ गया। अब ये मेरे प्यारे दोस्त एलसीएम आ गया है, उसमें से इस कॉमन संख्या को घटा दो तो आंसर क्या हो जाएगा? 1567। ठीक है, तो मेरे भाई ये तरीका था जब अलग अलग शेषफल की वो बात करता हो। भाई साहब एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन उलझाने की कोशिश करूंगा, उलझा दूं? पहले मैंने आपको क्या बताया आज? पहले मैंने आपको बताया
कि जब वो सिंगल रिमाइंडर की बात करता हो। फिर मैंने आपको बताया कि जब वो डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर की बात करता हो। फिर अब जो चीजें आने वाली हैं, ध्यान से सुनना, वो आपसे कहेगा कि इनसे डिवाइड होने के बाद ये रिमाइंडर बचना चाहिए, लेकिन इससे डिवाइड होने के बाद कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे? पढ़िए इसको, इसको पढ़िए एक बार। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई, बहुत पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए बच्चे, दोस्त मेरे फटाफट बताओ क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आपसे यह कहा है, बात को समझना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या, व्हेन डिवाइडेड बाई, जब हम उन्हें इससे डिवाइड करें तो हर केस में रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। यहां तक क्वेश्चन होता तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, एलसीएम निकाल के मैं 2 जोड़ देता, क्योंकि जब वो एक रिमाइंडर के लिए कहता है तो मैं एलसीएम में उस रिमाइंडर को जोड़ देता हूं, मेरे सामने आंसर आ जाता है। बट लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 22, यानी जब उसे 22 से डिवाइड किया जाए तो कोई रिमाइंडर ना बचे। इनसे डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, लेकिन अगर उसे 22 से डिवाइड करूं तो कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। आप दोनों तरीके इसके समझेंगे, क्योंकि दोनों तरीके जरूरी होते हैं। बहुत बार वो उस संख्या के अंकों का योग पूछ लेता है, तो मेरे प्यारे दोस्त वहां ऑप्शन काम नहीं करता, हमें वहां मेथड से जाना ही होता है। दोनों तरीके समझेंगे। अगर उसने यह कहा है कि इनसे डिवाइड होने के बाद हर केस में 2 रिमाइंडर बचना चाहिए और वो संख्या 22 से पूरी डिवाइड होनी चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन देख लो जो 22 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। 22 से डिवाइड होने के लिए संख्या को 11 और 2 से डिवाइड होना पड़ेगा। 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 2 4 में से 4 गया, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 11 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 1 9, 6 और 5 11, 11 में से 9 गया तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यानी इन दोनों में से ही कोई आंसर है। अब मैंने यहां देखा, जब मैंने इसे 3 से डिवाइड किया, 3 अट्ठे 24, 2 बच रहा है, उसने कहा है 2 बचता है। जब मैंने इसे 5 से डिवाइड किया, 2 बच रहा है। जब मैंने 6 से किया 2 बच रहा है, 8 से किया 2 बच रहा है, 10 से किया 2 बच रहा है, 12 से किया 2 बच रहा है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त यही मेरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने के बाद 2 रिमाइंडर देती है, और ये 22 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। पहला तरीका आपके समझ में आ चुका है। पहले तरीके में मैंने कुछ ज्यादा चीजें आप लोगों को नहीं बताई, बहुत बेसिक सी चीजें आप लोगों को बताई, लेकिन इसका जो इंपोर्टेंट बन जाता है वो इसका मेथड बड़ा इंपोर्टेंट बन जाता है। इसका जो इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है वो मेथड बड़ा इंपोर्टेंट पार्ट बन जाता है। कैसे? सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि वो संख्या बताइए, वो संख्या बताइए जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। हाँ, 22 का मल्टीपल है, यही मीनिंग है। वो संख्या बताइए बच्चे, हाँ वो संख्या बताइए मेरे प्यारे दोस्त जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे जिसका एलसीएम ले दो। अच्छा, 3 का, 6 का, 8 का, 12 का एलसीएम 24 होता है। भाई 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन चारों से कट जाएगी। 24 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 120 हो जाएगा। 24 और 10 से कटने वाली संख्या 120 हो जाएगी, और 5 और 120 का एलसीएम 120 होता है। यानी मेरे हिसाब से वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से कट जाएगी वो 120 होगी। अब उसने कहा है 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो जब रिमाइंडर 2 बचा रहा है, 2 फालतू बचा रहा है, तो 122 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर देगी। यहां तक क्वेश्चन मेरा हो चुका था।
लेकिन जब मैंने आगे पढ़ा थोड़ा सा कि लेकिन 22 से भाग देने पर कोई शेषफल नहीं बचता, मैंने इसे 22 से भाग दिया, 22 पंजे 110 होता है, ये तो 12 शेषफल बच रहा है। भाई साहब ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा, ये तो गड़बड़बाजी होगी भाई, लास्ट वाली कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हो पा रही है। यहां तक होता तो करेक्ट जवाब मेरा 122 होता, लेकिन उसने कहा है कि जो संख्या है वो 22 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए, यहां आके गाड़ी गई पानी में। अब कैसे करें? मैं ये जानता हूं मेरे प्यारे दोस्त कि ये जो एलसीएम है, एलसीएम का आप कोई भी मल्टीपल ले लो, एलसीएम का आप कोई भी मल्टीपल ले लो, वो इनसे पूरा का पूरा कटेगा ही कटेगा हमेशा। मैंने एलसीएम का केवा मल्टीपल ले लिया कि वो इनसे पूरा पूरा कट रहा है, और मुझे दो रिमाइंडर लेके आना है, मैंने दो जोड़ दिया और मैंने मान लिया यही वो संख्या है जो 22 से पूरी पूरी कटती है। अब मुझे के की वैल्यू रखनी पड़ेगी इसे 22 से कटवाने के लिए। करिए, 22 एकम 22 पंजे 110 होता है, जितना पूरा पूरा कट गया उसे भाड़ में जाने दो। 22 पंजे 110 पूरा पूरा कट गया, 10 बचा ना, उस 10 के को अलग लिख लो, यहां +2 लिख लो। अब के की वैल्यू रखना स्टार्ट करो। के की वैल्यू 1 रखो, 10 एकम 10, 10 और 2 12, नहीं कटेगा। के की वैल्यू 2 रखो, 10 दूनी 20, 20 और 2 22, पूरा कट गया, यानी के की वैल्यू भाई साहब 2 है, और के की वैल्यू 2 रखोगे तो 120 दूनी 240 और 2 242 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो 22 से पूरी की पूरी कटेगी और इनसे डिवाइड होने पर दो रिमाइंडर देगी। मेथड मैंडेटरी है, शुरुआत में बड़ा लग सकता है, लेकिन अब एग्जामिनर चालाक हो चुका है, उसने संख्याओं को पूछना बंद कर दिया है, वो संख्या के अंकों का योग पूछने लगा है, संख्या के अंकों का गुणनफल पूछने लगा है। उसके लिए आपको संख्या को निकालना ही होगा, तभी जो है फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, तभी जो है आप इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त कर पाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला है? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त, मेरी बात को थोड़ा सा समझना, बहुत प्यार से समझना, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इनसे डिवाइड होने पर दो रिमाइंडर छोड़े। मैंने इनका एलसीएम निकाला, 120 आया, दो रिमाइंडर आना चाहिए, दो जोड़ दिया, यानी 122 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होके दो रिमाइंडर देती है। उसने कहा है 22 से भाग देने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जब मैंने इसे 22 से भाग दिया तो यहां रिमाइंडर बच रहा था, ये 22 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही थी, इसका मतलब मेरा ये आंसर नहीं है। 120 मेरा एलसीएम है, एलसीएम का कोई सा भी मल्टीपल आप ले लो वो इनसे हमेशा कटेगा। मैंने 120 का केवा मल्टीपल ले लिया कि वो इनसे हमेशा कट रहा है। हमें दो रिमाइंडर लेके आना है, मैंने दो जोड़ दिया, यानी वो मेरी एग्जैक्ट संख्या है जो इनसे डिवाइड होने पर दो रिमाइंडर देगी, और वो 22 से भी पूरी पूरी डिवाइड होगी। करो 22 से, जब 22 से आप इसको काटते हैं 22 पंजे 110 हो जाते हैं, कितना बचा? 10 बचा, उस 10 के को अलग लिख लो, इस दो को ऐसे लिख लो। अब के की वैल्यू रखना स्टार्ट करो। के की वैल्यू रखी, 10 एकम 10 और 2 12, नहीं कटेगा। के की वैल्यू 2 रखी, 10 दूनी 20 और 2 22, कट जाएगा, यानी के की वैल्यू 2 है। 120 दूनी 240 दूनी 240 और 2 242, 242 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने के बाद दो रिमाइंडर देती है, और वो संख्या 22 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी है। एक और क्वेश्चन मैं इसके जैसा आप लोगों को समझा रहा हूं, बताइए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं वेट करूंगा आपका। और इस पे ना देखो, मैं आपके सामने खड़ा हो जाता हूं और मैं इस पे ऑप्शन मिटा रहा हूं, मैं इसे कह रहा हूं आप मेथड से करिए। बताइए।
मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपसे कहा कि इसे बिना ऑप्शन के मुझे बताइए, बिना ऑप्शन के मुझे बताइए कैसे करेंगे। बिना ऑप्शन के बताना, ऑप्शन से तो कर ही दोगे यार। वो कह रहा है 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे इनसे डिवाइड करने पर 3 से रिमाइंडर बचे। तो मेरे भाई आप 13 से डिवाइड करके देख लोगे, जोन सा ऑप्शन 13 से डिवाइड होगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन से तो आप कर ही लोगे। मैं चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्त, मैं चाहता हूं, हाँ, मैं चाहता हूं कि आप इसे मेथड से करें। आ जाओ, मैं चाहता हूं इसे मेथड से किया जाए। कैसे भाई? मैंने ना इसका एलसीएम निकाला। किस किस का? 14 का, 5 का, 6 का, 7 का। 7 और 14 का एलसीएम 14 आएगा। 14 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 42 आएगा। और 42 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 दूनी 10 को 0 हासिल, 1 5 चौक 20 और 1 21 आएगा। क्या एलसीएम 210 आ चुका है? क्या एलसीएम 210 आ चुका है? 210 14 से भी कटेगा, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी। मैंने कहा इनसे डिवाइड होने वाली छोटी से छोटी, अरे ये क्या बवाल हो गया, ये तो दिख गया मामला। ओ तेरी, मैंने कहा इनसे डिवाइड होने वाली वो छोटी से छोटी संख्या 210 होगी। अब उसने कहा है 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, मैंने 3 जोड़ दिया। मैंने कहा भैया जी आपके सवाल का जवाब आ चुका है। 213 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर देगी। आपने कहा है बालक ये 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 13 से भी कटना चाहिए। 13 एकम 13, 8 बचा भैया, 13 से तो कट ही नहीं रहा। ओ तेरी, यहां तो मामला बिगड़ गया। मतलब हमें वो संख्या माननी पड़ेगी। 210 एलसीएम है, 210 का कोई भी मल्टीपल ले लेना, वो हमेशा इनसे विभाजित होगा। मुझे 3 रिमाइंडर लेके आना है, 3 जोड़ना पड़ेगा। मुझे ये मानना पड़ेगा कि ये 13 से पूरी पूरी डिवाइड होती है। अब आपने यहां देखा 13 एकम 13 होता है, 8 बचेगा 80, 13 छिंग 78, 2 बच रहा है भाई, 2 बच रहा है, यानी कि 2 के आप अलग लिख दो। जितना रिमाइंडर बच रहा है उतना अलग लिख दो। और अब के की वैल्यू रखना स्टार्ट करो मेरे भाई। के की वैल्यू 1 रखा, 2 एकम 2 और 3 5 नहीं होगा। के की वैल्यू 2 रखो, 2 और 2 4 3 7 नहीं होगा। 2 तिया 6 3 9 नहीं होगा। 2 चौक 8 और 3 11 नहीं होगा। लेकिन 2 पंजे 10 और 3 13, यानी के की वैल्यू जैसे ही आप 5 रखोगे 210 पंजे कितना होता है? 1050 होता है। और उसमें आप 3 जोड़ोगे, 1053 मेरी वो छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो इनसे डिवाइड होने के बाद 3 रिमाइंडर देगी। और वो 13 से पूरी की पूरी डिवाइड हो रही होगी। आप ऑप्शन से भी जा सकते थे, 13 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन देख लेते, वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे क्या? कर लेंगे नहीं जी, कर दिया, कर दिया भाई साहब। आई, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लिखिए। कल मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, नहीं परसों नहीं, अब मिलेंगे मंडे को। और मंडे को 5th क्लास होगी, सेकंड लास्ट क्लास होगी। 6 क्लास में इसको हम पूरा बहुत अच्छे से खत्म कर लेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।